दोस्तों यूं तो रशिया के यूक्रेन पर अटैक करने की कई थ्योरीज आज हमें मीडिया में मिल जाएंगी। कुछ थ्योरीज के अनुसार पुतिन द ग्रेट रशियन एम्पायर या द सोवियत यूनियन वापस खड़ा करना चाहते हैं। वहीं कुछ थ्योरीज का कहना है कि पुतिन इस इन्वेजन से यूरोपियन यूनियन, नेटो और इन नेबरिंग कंट्रीज को एक स्ट्रॉन्ग मैसेज देना चाह रहे हैं जो आज एंटी रशिया एस्टैब्लिशमेंट की ओर अपने कदम बढ़ा रही है। लेकिन इन थ्योरीज से बिल्कुल अलग कई एक्सपर्ट्स एक ऐसे कॉज की ओर इशारा कर रहे हैं जिसके ऊपर अब तक किसी की नजर नहीं गई। उन एक्सपर्ट्स के अनुसार यूक्रेनियन इन्वेजन के पीछे एक रिलीजियस एंगल छुपा हुआ है और पुतिन इस वॉर की मदद से रशियन ऑर्थोडॉक्स चर्च को रिस्टैब्लिश करना चाहते हैं। एक्सपर्ट्स और क्रिश्चियन प्राइस की माने तो यूक्रेन पर कब्जा करने की पुतिन की इच्छा का रूट कॉज या रियल मोटिवेशन रशियन ऑर्थोडॉक्स चर्च को फिर से खड़ा करना है। दोस्तों यूक्रेन और रशिया दोनों एक कॉमन रिलीजियस और पॉलिटिकल हिस्ट्री शेयर करते हैं। रशियन ऑर्थोडॉक्स चर्च यूक्रेन की कैपिटल कीव को मदर सिटी मानते हैं। दोनों ही देश अपने एंसेस्टर्स को कीवन रस के मेडिवल किंगडम का हिस्सा मानते हैं, जिसके प्रिंस व्लादिमीर ने 10th सेंचुरी के दौरान पैगनिज्म को रिजेक्ट कर क्राइमिया में बैप्टिज्म के थ्रू अपने ऑफिशियल रिलीजन के रूप में क्रिश्चियनिटी को अपनाया था। जहां एक तरफ पुतिन का मानना है कि रशिया कीवियन रस का असली डिसेंडेंट है, वहीं यूक्रेनियंस इस बात को नकारते आए हैं। इस डिसएग्रीमेंट की वजह से दोनों ही देशों के ऑर्थोडॉक्स रिलीजियस रिलेशंस में टेंशंस बनी रहती हैं और ये इन्वेजन इसी टेंशन से मोटिवेटेड बताया गया है। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम यूक्रेनियन इन्वेजन में इन्वॉल्व इसी रिलीजियस एंगल को एक्सप्लोर करने का प्रयास करेंगे। इसके साथ हम रशिया और यूक्रेन की कॉमन हिस्ट्री को भी देखेंगे और समझने का प्रयास करेंगे कि कैसे यूक्रेन पुतिन के रशियन ऑर्थोडॉक्स चर्च को रीस्टैब्लिश करने के सपने का एक हिस्सा है। आइए शुरू करते हैं आज का डिस्कशन। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आदर्श और स्वागत है आपका स्टडी आईक्यू में। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि अब स्टडी आईक्यू के किसी भी शानदार कोर्स को परचेज करने से पहले, चाहे वो यूपीएससी एग्जाम हो, स्टेट पीएससी हो, जुडिशरी एग्जाम्स हो या फिर हो बैंक पीओ का एग्जाम, आप यूज कर सकते हैं कूपन कोड आदर्श33, जिससे आपको मिलेगा फ्लैट 33% डिस्काउंट स्टडी आईक्यू के सभी कोर्सेज पे। बाकी के अपडेट्स के लिए आप मुझे मेरे सोशल मीडिया हैंडल्स पे भी फॉलो कर सकते हैं। 980 से 1015 तक कीवियन रस के रूलर रहे व्लादिमीर वन रशियन एम्पायर और रशियन ऑर्थोडॉक्स चर्च के फाउंडर थे और ये करंट कैपिटल ऑफ यूक्रेन कीव से रूल किया करते थे। वैसे तो व्लादिमीर वन का जन्म पगान कल्चर में हुआ, लेकिन 988 में उन्होंने एक मैरिज टाई के तहत क्रिश्चियनिटी को अपनाया था। इसके पीछे एक रोचक कहानी है। बात 988 की है, जब बाइजेंटाइन एम्पायर के एम्परर बसिल सेकेंड अपने मिलिट्री जनरल्स के बढ़ते विरोध से परेशान हुआ करते थे। इस मुसीबत से निपटने के लिए बसिल सेकेंड ने व्लादिमीर वन से मदद मांगी। इस मदद के बदले में बसिल सेकेंड ने अपनी एक बेटी की शादी व्लादिमीर वन से करने का प्रस्ताव रखा, लेकिन उसके लिए व्लादिमीर वन को क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट होना पड़ेगा। एक बाइजेंटाइन प्रिंसेस से शादी करने के अवसर व्लादिमीर वन के लिए नकारना मुश्किल था। व्लादिमीर वन बाइजेंटाइन एम्पायर के उस रिवॉल्ट को क्रश करने में सक्सेसफुल होते हैं और अपनी जीत के बाद वो एक बाइजेंटाइन प्रिंसेस के साथ अपनी राजधानी कीव वापस आते हैं। दोस्तों कीव में व्लादिमीर वन अपने नागरिकों को मास बैप्टिज्म के लिए 988 में ड्नाइपर रिवर के तट पर इकट्ठा होने का हुक्म देते हैं और इस तरह जन्म होता है रशियन ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियनिटी का, जिसने आगे चलकर होली रशिया मदरलैंड और मिड 15th सेंचुरी में बाइजेंटाइन एम्पायर के फॉल के बाद थर्ड रोमन एम्पायर जैसे रिलीजियस कॉन्सेप्ट्स को जन्म दिया। दोस्तों रशियन ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियनिटी 1917 तक रशियन एम्पायर का एक की एलिमेंट बनी रही, जिसे एक दूसरे व्लादिमीर ने कम्युनिज्म से रिप्लेस किया। उस व्लादिमीर का पूरा नाम था व्लादिमीर इलिच उल्यानोव और आज हम उन्हें लेनिन के नाम से जानते हैं। 1917 में सोवियत कम्युनिस्ट पार्टी के लीडर व्लादिमीर लेनिन के नेतृत्व में बोल्शेविक रिवॉल्यूशन की मदद से रशिया को ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियनिटी से फ्री कर दिया गया। इस रिवॉल्यूशन की वजह से वर्ल्ड ने एक कम्युनिस्ट स्टेट की स्थापना देखी, जो आगे चलकर दुनिया भर के कम्युनिस्ट आइडियोलॉग्स के लिए एक इंस्पिरेशन बना। लेकिन 1991 में जब कम्युनिस्ट रशिया या सोवियत यूनियन कोलैप्स हुआ तो रशिया की पॉलिटिक्स ने एक नए व्लादिमीर को देखा, जिन्हें आज सब व्लादिमीर पुतिन के नाम से जानते हैं। आज के क्रिश्चियनिटी रिवाइवल थ्योरिस्ट ये सजेस्ट करते हैं कि व्लादिमीर पुतिन यूक्रेन को केवल पॉलिटिकल स्ट्रेटजी के तहत कैप्चर नहीं करना चाहते, बल्कि वो मॉडर्न रशिया के सेंट व्लादिमीर सेकेंड बनकर देश में क्रिश्चियनिटी को फिर से रिवाइव करना चाहते हैं। दोस्तों व्लादिमीर पुतिन का जन्म एक ऐसे परिवार में हुआ जिसने रशियन डिक्टेटर जोसेफ स्टालिन को सर्व किया था। यूं तो उनके पिता एक एथीस्ट थे, लेकिन पुतिन की मदर एक डिवोट क्रिश्चियन थी। माना जाता है कि पुतिन की मदर ने उन्हें सीक्रेटली बैप्टाइज किया था।
पुतिन को कई फोटोज में क्रॉस पहने हुए भी देखा जा सकता है। उनकी करीबियों का मानना है कि पुतिन अपनी मदर के काफी क्लोज थे और इसलिए वो आज भी क्रिश्चियनिटी के फॉलोअर और सपोर्टर हैं। पुतिन का जन्म 1952 में जिस शहर में हुआ था उसका नाम लेनिन के नाम पे लेनिनग्राड रखा गया था, लेकिन 1991 में सोवियत यूनियन के कोलैप्स के बाद उस शहर का नाम फिर से बदलकर सेंट पीटर्सबर्ग रख दिया गया। इस स्टेप को रशिया के कम्युनिस्ट फैक्शन ने फियर्सली अपोज किया था, जिनके अनुसार वो रशियन रिवॉल्यूशनरी लेनिन की लेगेसी अमेंडन कर रहे हैं, लेकिन देश की ऑर्थोडॉक्स चर्च ने इसका समर्थन किया था। दोस्तों, कई लोगों का मानना है कि रशियन ऑर्थोडॉक्स चर्च आज पुतिन को देश में क्रिश्चियन बिलीफ को रीस्टैब्लिश करने के लिए गाइड कर रहा है। रिलीजियस हिस्टोरियन डायना बटलर बास का कहना है कि दुनिया आज एक पुराने किस्से का मॉडर्न वर्जन देख रही है। आज पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और स्पिरिचुअल पावर को साथ जोड़कर एक ऐसे इंपीरियल क्रिश्चियन स्टेट या नियो मिडवल होली रोमन एम्पायर को रिक्रिएट किया जा रहा है, जो यूरोपियन लोगों के जीवन और मृत्यु के बाद की किस्मत का फैसला करेगा। डायना बटलर का मानना है कि पुतिन अमेरिकन एवेंगेलिकल्स, वेस्टर्न कंट्रीज के ट्रेडिशनल कैथोलिक्स और रशियन ऑर्थोडॉक्स चर्च से जुड़े ऑर्थोडॉक्स लोगों को यूनिफाई कर एक सुपरनैचुरल नियो क्रिश्चियनडम क्रिएट करना चाहते हैं, जो सेकुलरिज्म, कम्युनिस्ट चाइना और इस्लाम को टारगेट करेगा। एक्सपर्ट्स की माने तो पुतिन क्रिश्चियन प्रोफेटिक बुक्स में प्रेडिक्ट किए गए रोमन एम्पायर को स्टैब्लिश करने की कोशिश कर रहे हैं। ये क्रिश्चियनिटी का एम्पायर एंशिएंट रोमन एम्पायर और मिडिवल बाइजेंटाइन एम्पायर के बाद थर्ड और फाइनल रोम एम्पायर होगा। फॉर्मर यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के क्रिश्चियन नेशनलिज्म की अपील को भी पुतिन के रशियन ऑर्थोडॉक्स चर्च की कहानी से जोड़कर देखा जा रहा है। ये केवल कोइंसिडेंस तो नहीं हो सकता कि ट्रंप को पुतिन का यूक्रेन पे अटैक करना एक वंडरफुल मूव लगा और उन्होंने पुतिन को एक जीनियस का टैग दे दिया। दोस्तों, नियो क्रिश्चियनडम थ्योरिस्ट के मुताबिक पुतिन का रशियन ऑर्थोडॉक्स चर्च को रीस्टैब्लिश करने के दो कारण हैं। पहला, 2013 में पोप फ्रांसिस का इलेक्शन और दूसरा, यूक्रेन के चर्च की मॉस्को से इंडिपेंडेंस। नियो क्रिश्चियनडम थ्योरिस्ट का मानना है कि पोप फ्रांसिस ने इलेक्ट होने के बाद से उन्होंने चर्च को पुअर, आउटकास्ट और मार्जिनलाइज सेक्शन के लिए खोलने की बात कही है। ऑर्थोडॉक्स चर्च बिलीवर्स पोप फ्रांसिस के इस आइडिया को लाइटली नहीं लेते और यही कारण है कि आज डोनाल्ड ट्रंप और पुतिन को व्हाइट सुप्रीमेसिस्ट और क्रिश्चियन नेशनलिस्ट का सपोर्ट मिल रहा है। इसे हम इस बात से भी समझ सकते हैं कि जब 2013 में लंदन के सेंट मैरी चर्च के प्राइस्ट फ्रेसर ने पुतिन की स्पीच को कोट किया था, इस स्पीच में पुतिन ने कहा था कि आज वो सब देख सकते हैं कि कैसे यूरो अटलांटिक कंट्रीज क्रिश्चियन वैल्यूज जैसी अपनी रूट्स को रिजेक्ट कर रही हैं। वो वेस्टर्न सिविलाइजेशन को कंस्टिट्यूट करने का बेसिस रहा है। पुतिन ने यह भी कहा था कि आज वो कंट्रीज मोरल प्रिंसिपल्स और ट्रेडिशनल आइडेंटिटीज खो रही हैं। वैसी पॉलिसीज इक्वेट और इम्प्लीमेंट कर रही हैं जो लार्ज फैमिलीज को सेम सेक्स रिलेशनशिप से इक्वेट करती हैं। वो एक ही समय पे गॉड पे भी बिलीव रखती हैं और सैटर्न पे भी। यदि हम पुतिन का रशियन ऑर्थोडॉक्स चर्च को रीस्टैब्लिश करने के दूसरे कारण को देखें तो 2019 में ऑर्थोडॉक्स चर्च फैमिली की यूक्रेनियन ब्रांच ने रशियन ऑर्थोडॉक्स चर्च से अपनी इंडिपेंडेंस डिक्लेयर की थी और ऑर्थोडॉक्स फैमिली के नॉमिनल हेड कॉन्स्टेंटिनोपल के बार्थोलोम्यू फर्स्ट ने यूक्रेनियन चर्च की इस इंडिपेंडेंस का समर्थन किया था। तत्कालीन यूक्रेनियन प्रेसिडेंट पेट्रो पोरोशेंको ने भी इस डिसीजन को मॉस्को डेमन्स पर डिवोट यूक्रेनियन नेशन की ग्रेट विक्ट्री डिक्लेयर की थी। दोस्तों, रशियन ऑर्थोडॉक्स चर्च और यूक्रेनियन चर्च के बीच का डिस्प्यूट सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं रहा। ये डिस्प्यूट आज अफ्रीका के ईस्टर्न ऑर्थोडॉक्स चर्चेस में भी फैल चुका है, जहां अफ्रीका के पैट्रियार्क ने यूक्रेनियन चर्च की इंडिपेंडेंस को मान्यता दी तो उसके जवाब में रशियन ऑर्थोडॉक्स चर्च ने अफ्रीका में चर्चेस के एक अलग समूह को मान्यता दी। रिलीजियस थ्योरिस्ट के अनुसार रशियन ऑर्थोडॉक्स चर्च में विश्वास रखने वाले पुतिन उसे प्रोटेक्ट कर रहे हैं। 2014 में रशियन फोर्सेस द्वारा क्राइमिया पे किए गए अटैक को भी आज इसी रिलीजियस एंगल से जोड़कर देखा जा रहा है। दोस्तों, इन सभी बातों से ये तो साफ हो रहा है कि एडिशनल जियोपॉलिटिकल बेनिफिट के अलावा पुतिन यूक्रेन पे अटैक करके रशियन ऑर्थोडॉक्स चर्च को उसकी पास्ट ग्लोरी वापस दिलाना चाहते हैं। इस रिलीजियस ग्लोरी के साथ पुतिन अपनी पॉलिटिकल सीट मॉस्को को थर्ड रोमन एम्पायर और कीव को उस लास्ट रोमन एम्पायर का जेरूसलम बनाना चाहते हैं। तो दोस्तों, ये थी एक एनालिसिस जो रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से यूक्रेनियन इन्वेजन को एक्सप्लेन करती है। इस पूरे बिलीफ को लेकर आपका क्या ओपिनियन है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आज की वीडियो के लिए इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी और अगर पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।